अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट की 9 स्टूडेंट। आज बेटा हमारे पास टॉपिक है एक्सेलरेशन। बेटा जो पीछे ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी वहां पे हमने इसको वेलोसिटी से एंड किया था। और बेटा आज हमारे पास टॉपिक है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बारे में हमने बेटा पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement of a body is called velocity, but now the topic is acceleration. Now it means the rate of change of the rate of change of velocity of a body is called acceleration. चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बॉडी की चेंज होगी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से बेटा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। मीन के एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में चेंज को टाइम पे डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ चेंज इन डिवाइडेड बाय। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं किसी रोड के ऊपर, पहले जो है वो हम जैसे स्टार्ट लेते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल हम 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं, कुछ देर के बाद हम अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो 5 से इंक्रीज होकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये क्या है, पहले से चेंज आई है। या पहले हमारी गाड़ी जब रेस्ट में थी तो देन उसकी वेलोसिटी 0 थी, या फिर हमने उसको मूव करना शुरू किया तो उसकी पहले 0 से इंक्रीज हो गई। तो ये जो बेटा उसकी वैल्यू चेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा जब भी किसी चीज की चेंज निकालनी होती है हमें, तो बेटा क्या करते हैं, फाइनल टर्म में से किसी भी चीज की फाइनल टर्म में से इनिशियल टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो देन बेटा हमारे पास फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां से बेटा अगर हम शॉर्ट इसका फार्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a, final velocity is denoted by vf, initial velocity is denoted by vi, and time is denoted by t। तो ये बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन vf माइनस vi ओवर t। इस फार्मूले की मदद से अगर बेटा हमें वेलोसिटी में से भी अगर कोई चीज पूछ ली जाए तो वो भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो था बेटा एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन बेटा अब बात होगी इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा कि हम अपने ट्रेवलिंग को डिफरेंट टाइम्स के इंटरवल पे डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 मिनट्स का एक इंटरवल ले लेते हैं। टाइम डिपेंडिंग करेगा जितना मर्जी आप
इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम का इंटरवल जो है उसको इंक्लूड किया जाए। तो अगर हम डिफरेंट टाइम के इंटरवल ले लें और उसके अंदर हम देख लें कि क्या, फॉर एग्जांपल हम तीन इंटरवल ले लेते हैं, 5 मिनट का, फिर 5 मिनट का, फिर 5 मिनट का। अब उसके अंदर हम अपनी चेंज ऑफ वेलोसिटी को चेक करेंगे। अगर तो तमाम टाइम के तमाम इंटरवल्स में जितना भी हमने टाइम का इंटरवल लिया हुआ है उसके अंदर हम हमारी जो गाड़ी है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि पहले 5 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, नेक्स्ट 5 मिनट में अगेन उसने 5 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। फर्स्ट इंटरवल में वो चलिए जी 10 मीटर कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने। ऐसे ही सेकंड इंटरवल में भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ही अटेन की हुई है उसने। थर्ड इंटरवल में भी तो बेटा देखिए सेम टाइम और सेम वेलोसिटी, टाइम के ना टाइम चेंज हो रहा है, टाइम का इंटरवल तो हमने खुद फिक्स किया हुआ है, लेकिन उसमें गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं हो रही। तो अगर बेटा टाइम इंटरवल के साथ साथ अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जितने मर्जी आप इंटरवल्स ले लें, अगर गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मीन के आपकी गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। अगर टाइम टू टाइम उसके टाइम सेम रखने से पहले इंटरवल में वो डिफरेंट वेलोसिटी से, सेकंड में अगेन डिफरेंट, थर्ड में अगेन डिफरेंट, तो देन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो देन आपके पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब बेटा इस एक्सेलरेशन की भी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। जी, अब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? फॉर एग्जांपल ये हम कंसीडर करते हैं, पहले हम रेस्ट में थे, हमारी गाड़ी जो है वो रेस्ट में थी, हमने गाड़ी को मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, तो जब वो रेस्ट में थी तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, 0 मीटर पर सेकंड थी। अब जब हमने उसको स्टार्ट किया तो फॉर एग्जांपल जी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो देखिए बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि पहले हम चल रहे हैं, हम किसी भी वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, हम 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, हमें फौरन ब्रेक अप्लाई करनी पड़ गई है। तो जब हम फौरन ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, हमारी गाड़ी की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कम हो गया रहती है 5 मीटर पर सेकंड। पहले केस में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, अब दूसरे केस में वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हुई। तो बेटा इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन के कम वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बेटा उसकी डायरेक्शन जो होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये बेटा था आपका कंप्लीट टॉपिक एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और उसका बेटा फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लर्न करनी है आप लोगों ने, और उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस लर्न